जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है। आप सभी लोग जानते हैं एमपी टेट वर्ग 1 2023 के लिए एग्ज़ाम डेट का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। और आज हम पूरे रूल बुक की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। तो बने रहें। इसके पहले हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था तो कौन कौन यहाँ पे फार्म अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, जो भर्ती नियम आपका जो 2018 था, मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य विभाग भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधन नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न भर्ती के अधीन आयोजित की जा रही है। पहला है पद का विवरण, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की श्रेणी द्वितीय श्रेणी यहाँ पे दिया गया है। आवेदन पत्र निर्देशन पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे क्या क्या आपका होना चाहिए, कौन कौन फार्म अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी करेंगे। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष होना चाहिए। संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक या संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। पद का नाम है उच्च माध्यमिक शिक्षक, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50% यहाँ पे रखा गया है पासिंग मार्क, और अन्य के लिए 60% यहाँ पे रखा गया है। पूरी जानकारी है। दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पे 50% अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ साथ बात करें नियुक्त की कैसे कार्रवाई होगी। आप क्वालिफाइड कर जाते हैं तो ये कोई दावा नहीं कर सकते कि आप क्वालिफाइड करेंगे आपको नौकरी मिलेगी, आपकी नियुक्ति मिलेगी। नियुक्त की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने में ही नियुक्त की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो रहेगा यह आजीवन वैधता रहने वाली है। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन आपकी वैधता लागू होगी। यानी एक बार आपने टीटी अगर अच्छे अंक से क्वालिफाइड कर लिया है एमपी टेट को, तो आपकी आने वाली जो भर्ती होगी, अगर रैंक आता है तो आपकी नौकरी पक्की है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो 2018 में आयोजित हो चुका है, जो अच्छे अंक हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्त हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये सारी जानकारी आप सभी लोग जानते हैं। अब ये दोस्तों पदों का विवरण आप सभी लोग जान ही चुके हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक, वेतन मान कितना रहेगा, न्यूनतम वेतन रुपये 36,200 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा अवधि वेतन देय होगा। ये सारी जानकारी है। अब है इस जानकारी के बाद परीक्षा में क्या क्या लेके जाना है, ये सभी लोग जानते ही होंगे। और इसके साथ साथ ये भी आप लोग जानते हैं कौन कौन सा कितने अवधि का रहेगा। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए, 2 घंटे 2.5 मिनट के प्रश्न पत्रों के लिए, 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए और 1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए। ये सारी चीज़ें आपकी दी गई है। समय की पात्रता यहाँ पे दी गई है। प्रवेश पत्र सारी चीज़ें दी गई है। टेस्ट एडमिट कार्ड सारे कुछ दे दिया गया है। पूरी जो जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ये सारी चीज़ें पर रूल बुक में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दी जाती है। और ये सारी चीज़ें प्रक्रिया है, आपको कैसे वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म अप्लाई करना है, इसके बाद आपको भुगतान कैसे करना है शुल्क का, ये सारी जानकारी है। अब परीक्षा का दिया गया है 12 जनवरी से प्रारंभ होंगे, अंतिम 27 रहेगा। भरने की 16 दिन आपको मौका मिलेगा। और 1 मार्च 2023 से आपका पेपर होगा। परीक्षा शुल्क हम ऑलरेडी कल के चीज़ें बता दी गई हैं। और जो परीक्षा सेंटर रहेगा, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र क्या क्या रहेगा, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम,
रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। ये 17 आपके शहर हैं, जिले हैं, जहाँ पे आपके इसके परीक्षा केंद्र रहेंगे, सेंटर रहेगा। और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली रहेगी। इसके 2 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा। सभी प्रश्न पत्र करना अनिवार्य है। और इस बार देखिए माइनस मार्किंग की गई है। जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों में गलत उत्तर पर 1 अंक जो सही किया होगा वो आपका कट जाएगा। तो माइनस मार्किंग है, ध्यान देना है इस बार। क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा? समान हिंदी में रहेगा 8 एमसीक्यूज रहेंगे, समान अंग्रेजी के 5 रहेंगे, समान ज्ञान, समसामयिक घटना चक्र, तार्किक, अंकीय योग्यता 7 नंबर का रहेगा, शिक्षा शास्त्र के 10 नंबर के रहेंगे। कुल यहाँ पे 30 प्रश्न का आपका विषय वस्तु से संबंधित रहेगा। इसके बाद आ जाता है 120 अंक जो होगा वह आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय जो दिए गए हैं इसके आधार पर आपके रहेंगे 120 अंक। हिंदी भाषा में 120, अगर अंग्रेजी भाषा 120, संस्कृत में, उर्दू, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे आपके टोटल 120 अंक के पेपर होंगे। ये चीज़ें आपकी पूरा है। जो सिलेबस है, कुल अंक 30 में क्या क्या रहेगा? समान हिंदी रहेगी, जो आपके विलोम, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक, ये सारी चीज़ें आती हैं। अंग्रेजी में वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें रहेंगी। समान ज्ञान समसामयिक घटना चक्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो होती हैं, भारत के इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार, भूगोल, भारत, ये सारी चीज़ें आती हैं। पर्यावरण, परिस्थिति, जैव विविधता, मौसम के बदलाव, ये सारी चीज़ें आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद आता है तार्किक एवं अंकिक योग्यता आ जाती है। तार्किक योग्यता में समान मानसिक विश्लेषण योग्यता होती है। इसमें तर्क, श्रृंखला, पैटर्न, ये सारी चीज़ें आती हैं। रीजनिंग भी आ जाती है। अंकिक योग्यता में 2 या 3 आयामी वेन आरेख आधारित पर प्रश्न होंगे, जो आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों से संबंधित रहेंगे। इसके बाद आपके पेडागोजी के क्या मुद्दे रहेंगे, क्या प्रश्न आएंगे? पेडागोजी में पाठचर्या, अर्थ सिद्धांत, पाठचर्या संगठन के दृष्टिकोण। योजना में रहेगा अन्वेषण योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, अन्वेषण सामग्री, संसाधन रहेगा। मूल्यांकन रहेगा, समावेशी शिक्षा रहेगी, विविधता को समझना, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगतों का वर्गीकरण और दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन। इसके बाद आपका पेडागोजी में समावेशन की प्रक्रिया, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीक, संप्रेषण व चर्चा, शैक्षिक मनोविज्ञान, ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस रहने वाला है। और हिंदी भाषा में 120 अंक में आपके क्या क्या रहेंगे, ये पूरी जानकारी आपको ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद इंग्लिश में क्या रहेगा, ये भी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। संस्कृत में क्या रहेगा, ये भी आपको जानकारी है। उर्दू, सभी भाषा में। गणित में क्या रहेगा, अंक गणित, संख्याएं, बीज गणित, रेखी संबंध एवं फलन से संबंधित रहेगा। सारणिक, अवयव, ज्यामिति, निर्देशक ज्यामिति आदि, सदिश राशियाँ, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, ये सारी चीज़ें से प्रश्न रहने वाले हैं। और ये पहले देखिए प्रीवियस ईयर के हम पेपर करेंगे, जो 2018 में पूछे गए प्रश्न थे, पूरे आल-टू पेपर करेंगे। इसके बाद आपके क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी यहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। और रूल बुक के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। और लिंक मैं दे दूँगा वेबसाइट का, तो जाके आप लोग वेबसाइट में देखकर ये आपकी रूल बुक अवश्य चेक कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में हमने बता ही दिया है, क्या क्या कहाँ से आएगा सिलेबस, तो ये रहेगा पूरी जानकारी। और ये फार्म का जब आप भरेंगे तो ये सारी चीज़ें रहेगा, फ़ोटो, हस्ताक्षर आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें घोषणा पत्र में आपको ये पूरा लिखना पड़ता है, जो ऊपर दिया रहेगा, ठीक है। 3 पत्र में आपके रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यानपूर्वक फार्म भरते समय कोई भी स्पेलिंग त्रुटि ना हो, ये अवश्य चेक कर लीजिएगा। समय भी रहता है चेक करने के लिए। तो डेट सभी लोग पता होगा, 12 जनवरी से जो है फार्म अप्लाई शुरू हो रहे हैं। एग्ज़ाम आपके मार्च में हो रहे हैं, ये भी आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे सभी लोगों को ज्वाइन कर लेना है। चलिए, मैं मिलता हूँ आपकी अगली वीडियो, अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।